हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये है सुबह सुबह का टाइम और यहाँ पे चल रहा है मेरा नाश्ता। नाश्ते में मैंने बनाया है एक पराठा और साथ में रात का कबाब रखा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या खाऊं। पहले मैंने सोचा कि चाय के साथ खा लूं, फिर मैंने कहा नहीं, चाय बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। भूख काफ़ी लग रही थी तो मैंने कहा चलो अब यही खा लेते हैं। अभी वॉइस ओवर करते हुए आपको पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी कि जैसे कोई चीज़ उठा उठा के मार रहा है, तो वो जन्नत मेरे पास बैठी खेल रही है। उसने एक रैपर पकड़ा हुआ है जिसको वो कभी इधर फेंक रही है कभी उधर फेंक रही है, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। मैं इसको बहुत मना कर चुकी हूँ, लेकिन वो जितना मना करती हूँ ना उतनी फिर ये स्पीड पकड़ लेती है। तो नाश्ते से फ्री होने के बाद अभी मैं बैठी थी तो फिर अम्मी आ गई। अम्मी ने कहा मैंने तो काफ़ी देर से मलाई इकट्ठी की हुई है सॉरी, तो मुझे इसका मक्खन बना दो। फिर मैंने अपना फ्रिज खोला तो उसके अंदर भी कुछ रखी हुई थी। फिर मैंने उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने उसके अंदर थोड़ी सी दही ऐड कर दी जिससे कि मक्खन इजीली बन जाएगा। और ये जब मैंने इसको मिक्स किया मैंने कहा हाय इसके अंदर क्या है। फिर अम्मी ने मुझे बताया कि दूध में सौंफ डालती हैं तो वो सौंफ जो मलाई उतारती है ना तो उसके अंदर ही आ जाती है। तो फिर मैंने पहले मुझे लगा शायद अंदर कोई छिपकली वगैरह गिरी हुई है, तो फिर अम्मी ने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अम्मी बैठ के बनाने लगी थी सब्ज़ी, और सब्ज़ी बनाने में जन्नत ने अम्मी की इतनी सारी हेल्प की। और जन्नत की ये आदत है कि जैसे इसको मना करेंगे ये काम नहीं करना, ये फिर पूरी स्पीड पकड़ लेती है। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन सवाल यही है कि आज क्या पकाना, और मुझे भी समझ नहीं आ रही थी क्योंकि हमारे आने थे गेस्ट। आप ही ने आना था सियालकोट से। मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा बता दो कब आना है। रोज़ जब भी मैं खाना पकाने लगती हूँ तो मैं पहले सोचती हूँ ये ना हो मैं कुछ और पका लूँ और वो लोग आ जाएँ। तो फिर मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा बता दें आपने कब आना। उन्होंने कहा नहीं आज हमारा कोई प्लान नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हमने फिर मंगवा ली है कद्दू शरीफ और साथ में थोड़ा सा चिकन। और यहाँ पे अम्मी सब्ज़ी काट रही थी। अम्मी ने कहा आज मैं तुम्हें बना कर दूँगी सब्ज़ी, तो मैंने कहा ठीक है जी आप बना दें। यहाँ पे जन्नत ने अम्मी को इतना सताया। अम्मी पीछे पीछे होती जा रही थी और जन्नत अम्मी के पीछे पीछे थी, और वो कोई और चीज़ नहीं पकड़ रही थी। जिस चीज़ को अम्मी हाथ लगा रही थी जन्नत का कहना था कि मैं भी बस वही ले लूँ। और मैं जन्नत को लेके फिर सो गई थी। बाद में उठी तो खाना पक चुका था। बस अम्मी ने मुझे कहा कि एक दफ़ा तुम चेक कर लो नमक मिर्च क्या हिसाब किताब है। वैसे तो हम लोग फीकी खाते हैं, लेकिन मेरी अम्मी फीके खाने पसंद नहीं करती। वैसे तो मैं भी नहीं करती, लेकिन अभी जैसा माहौल हो फिर आपको वैसा होना पड़ता है। बंदे की आदत ही हो जाती है। तो मैं भी यहाँ पे अभी फीका खाना खा लेती हूँ आराम से, मुझे टेस्ट का इतना नहीं होता। और यहाँ पे मैंने फिर बैठ के खाया खाना। अपने आप को थोड़ी सी इज़्ज़त भी देनी चाहिए, मतलब कि आप दूसरों को सर्व करते रहते हैं तो अपना खुद का भी ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी अपने आप को भी आप पूरा प्रोटोकॉल दिया करें। जैसे कोई मेहमान घर में आता है तो हम उसको प्रोटोकॉल देते हैं तो अपना आप भूल ही जाते हैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ जब भी मैं दोपहर में या खाना खाऊँ ना तो अपने आप को पूरा प्रोटोकॉल देकर खाना खाती हूँ। और अभी यहाँ पे हो चुकी है शाम और अम्मी ने घर जाना। वो मुझे बार बार कह रही हैं जल्दी कर दो। और मैं उतना ही स्लो काम कर रही हूँ ताकि अम्मी थोड़ी देर और बैठी रहे, वरना अम्मी चली जाएंगी। और यहाँ पे मैंने ले ली है आइस और जन्नत ने आकर हमला कर दिया। जन्नत अभी मोबाइल छीनने की तैयारी कर रही है। बर्फ़ डाल दी है पानी के अंदर, वो ऐड करूँगी, साथ साथ ये ऐड करती रहूँगी। और ये काम मैंने ज़िंदगी में पहले नहीं किए थे जितने मैं अब ये काम कर रही हूँ, और ये अल्लाह की तरफ से खुद ही आ गए हैं। मैंने मतलब मुझे मेरी अम्मी ने कभी नहीं कहा कि ये ऐसे करो, बस खुद ही कर के ही आ गए हैं। पता नहीं कैसे आ गए हैं। मेरी अम्मी की आदत थी कि उन्होंने कभी भी घर में मुझसे ऐसे काम नहीं करवाए और ना कभी ये प्रेशर दिया कि तुमने ये काम लाजमी करना है। इवन के नाश्ता भी वो खुद ही बनाती थी। कभी कभी ऐसे होना कि मैंने बना लेना, वरना शुरू से ही नाश्ता मेरी अम्मी बनाती हैं। शाम का खाना मैं बना लेती थी, दोपहर में या शाम को वो सारा मैं करती थी। और उससे पहले तो मैं वो भी नहीं करती थी। जब कॉलेज जा रही थी तब तो बिल्कुल कुछ भी नहीं काम करना होता था। कॉलेज के बाद से फिर मैंने ये सब थोड़ा बहुत शुरू किया, वो भी शाम का खाना सिर्फ। और मैं सोचती थी पता नहीं लोग ये खाना पका कैसे लेते हैं, मुझे तो पता नहीं आएगा ही नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी सारा कुछ आ गया और ख़ुद ही आ गया बिना किसी से सीखे। यूट्यूब है ना कुछ मसला होता है तो फिर यहाँ से देख लिया जाता है। और ये मक्खन बनाना भी मैंने यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखी थी कि कैसे बनाते हैं, और उसके बाद से मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पे जो जूसर मशीन है वो थोड़ी सी गंदी हो चुकी है क्योंकि रात को राव साहब ने यहाँ पे शेक बनाया था, और मेरी आदत है कि मैं बाद में साफ़ कर देती हूँ। लेकिन मैंने अभी इस पर नज़र डाली है तो मुझे बहुत बुरी लग रही है। अभी मैंने कहा चलो मैं एक दफ़ा मक्खन बना लूँ, बाद में मैं इसको साफ़ करके अच्छी तरह से फिर रखूँगी। मक्खन बनाना तो बहुत ही आसान काम है। आपने जस्ट उसको पहले दही लगा के रख देना सारा दिन के लिए, जब तक वो बिल्कुल अनफ्रीज़ हो जाए। उसके बाद आपने उसको जूसर में डालना है। थोड़ी देर उसको 2 से 3 बार वैसे ही उसको हिला लेना है जूसर के अंदर, यानी कि मशीन को आपने चलाना है 2 से 3 दफ़ा। उसके बाद उसके अंदर ठंडा पानी ऐड कर देना है और मक्खन बन जाएगा बिल्कुल।
تھوڑی سی دیر میں دیکھا آپ نے بالکل مکھن سارا بن گیا، ریڈی ہو گیا۔ ابھی اس کے اندر پانی موجود ہے تو ابھی میں اس کو تھوڑا سا دبا کے پانی اس کا الگ کر دوں گی۔ میں بھی کوئی اور طریقہ ہوتا ہو، لیکن میں کوئی اتنی ایکسپرٹ نہیں ہوں، جو مجھے ٹھیک لگتا ہے جس طریقے سے میں اسی طرح سے کر لیتی ہوں۔ بس مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو پانی ہے، لسی ہوتی ہے، اس کو باہر نکالنا ہوتا ہے۔ تو ابھی میں اس کو دبا کے اس کو ایک الگ بول میں شفٹ کرتی جاؤں گی تاکہ اس کا جو پانی ہے سارا وہ الگ ہو جائے۔ مکھن ہمارا بالکل ریڈی ہو گیا ہے۔ ابھی گرمی ہے تو اس کو جلدی سے یوز کر کے ختم کرنا پڑے گا، ورنہ یہ خراب ہو جائے گا۔ ابھی میں یہاں سے سارا کچھ صاف کروں گی۔ ملتے ہیں بھی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔